जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपके कहने पर हमने इस क्लास में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के पिछली वर्ष के परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न को लेकर आए हैं। आज के चैप्टर का नाम है जैव मंडल तथा वायु, यानी कि जैव मंडल तथा वायु से पिछली बार की परीक्षा में 9 प्रश्न पूछे हुए हैं, तो उनको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के प्रश्न देख लेंगे प्रीवियस ईयर, और इसी के आधार पर हमने जो है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और जो प्रैक्टिस सीरीज है उसकी भी क्लास लानी स्टार्ट कर दी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है पत्ती कूड़ा लीफ लिटर, इसे पत्ती कूड़ा कह लो या लीफ लिटर, किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होती है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप या एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण है? यानी कि दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उन पर पेड़ों के ऊपर पेड़ उगाते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और वहीं पर वे जड़ जमा लेते हैं। तो उन पौधे वो किस प्रकार के वन में उगते हैं तो आप सभी को पता होगा। तो वे उष्ण कटिबंधीय वन, वर्षा वन में उगाते हैं, पेड़ के ऊपर पेड़, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, याद रहेगा। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है IAS में। अगला प्रश्न है सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि ऊपर हमने जो कथन पढ़ा है, ऐसी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, अग्नि है, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, या हर्बीवोर्स, या मौसमी वर्षा। यानी कि ये 3 जो है कारण ये इस कथन को निष्कर्ष करते हैं। तो इस प्रकार 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर या प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? जो है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, तो किया जाता है लेमन घास का। याद रखना ये पॉइंट यहाँ पर, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है लेमन घास का, लेमन घास का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में चलता है। अगला प्रश्न है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में किस कारण घासों का प्रतिस्थापित नहीं करते? ये किस कारण से घासों का प्रतिस्थापित नहीं करते? तो याद रखना, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण ये पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में जो प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। किसके कारण? जल की सीमाओं एवं घास के कारण, याद रहेगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। इसका क्या कारण? दोस्तों, आप इसको इस प्रकार समझिए इस प्रश्न को, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है जिन्हें काट दिए जाते हैं तो दोबारा उगने में यानी दोबारा तैयार होने में बहुत समय लगता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो जल्दी तैयार नहीं होते, भूमध्य रेखा की आसपास पाए जाते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा के कारण मृदा के तत्वों का निस्खलन हो जाता है और मृदा बह जाती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्पादकता है वो बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा वन नहीं हो पाते। दोस्तों, इसके कथन देख लेते हैं, सॉरी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें पूछा हुआ है कि यानी कि जो वन है, जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में कम क्यों विकसित होता है? तो वहाँ पर मृदा का निस्खलन हो जाता है या फिर मृदा में वहाँ पर अच्छी पोषक तत्व नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। क्या होता है? पोषक तत्वों का अभाव होता है, यानी कि मृदा में कम पोषक तत्व होते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 2 भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो 2 भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उन 2 समुदायों के बीच
यानी कि दो भिन्न समुदाय हैं, उनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो हम उनके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कहते हैं इकोटोन। इकोटोन कहते हैं, इसे ऐसे याद करना फैक्ट के तौर पे, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमारा जैविक समुदाय। तो जैविक समुदाय पता है किसे कहते हैं? आपको पता होगा, जैविक समुदाय कहते हैं एक क्षेत्र में, यानी कोई एक क्षेत्र है, यानी कि कोई एक क्षेत्र है, इस एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न प्रजातियां या विभिन्न प्रजाति के जीव या विभिन्न प्रजातियों के वन, विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, वो उसे जैविक समुदाय कहते हैं। और इसमें लिखा है कथन में एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना। तो दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा। जो हमारा जैव समुदाय होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां, अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे जैव समुदाय कहते हैं। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। याद रखना, जैविक समुदाय वो होगा जहाँ पर किसी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हों, यानी कि हर तरह की प्रजाति, ना कि एक तरह की समान प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा कि जैविक समुदायों और उसके आसपास के निर्जीव घटक, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है जैविक समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दोस्तों एकदम ये वाला राइट है। याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं जैविक समुदाय, और जो जैविक समुदाय में ऊपर वाला पढ़ लिया है, और उसके जो आसपास के निर्जीव घटक हैं, उन दोनों को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। याद रहेगा, जैविक समुदाय आप समझ गए, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में, यानी कि एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जैविक समुदाय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक समुदाय और उसके आसपास निर्जीव घटक, ये पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अगला है जैव मंडल। जैव मंडल सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समूह। एकदम राइट है, जो जैव मंडल होता है जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनका समूह होता है। दोस्तों 2 और 3 हमारा कथन सही है। इसमें सही कथन पूछा हुआ है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं की स्टोन के बारे में। की स्टोन प्रजातियां संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से कितनी समुदाय में प्रमुख होती हैं। दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों गलत है? इसका हम इसमें देखते हैं कि जो कीस्टोन प्रजातियां हैं वो समुदायों के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। क्या करती हैं? जो समुदाय के अभिलक्षण हैं उन पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। तो दोस्तों ये वाला राइट होगा। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। ऑप्शन 2 इसमें सही है, केवल सी ऑप्शन इसमें आंसर हमारा हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर राइट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। प्रजाति विविधता अत्यधिक का मतलब है जहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इनकी अलग अलग निरी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आप सभी ने अगर इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रजाति की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इन प्रश्नों को याद करने की कोशिश करना। दोस्तों ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमारे 9 प्रश्न पूरे हो गए। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।